अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी मोहम्मद आमिर को लेकर कि मोहम्मद आमिर के हवाले से अपडेट क्या है, कब ये जो है क्या ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलेंगे या नहीं, इसके ऊपर अपडेट आ गई है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है कि पाकिस्तान के जो करंट खिलाड़ी हैं ये एक नया मुतालबा करने जा रहे हैं पीसीबी से। ये जितने आपको टीवी के ऊपर जो है वो खिलाड़ी नजर आते हैं ये इनके ऊपर बैन लगवाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी पाकिस्तान का करंट खिलाड़ी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी या किसी न किसी तरीके से जो बोर्ड से मुंसलिक है वो अब टीवी के ऊपर बैठ के हम पे तनकीद ना करे। इनकी वजह से हमारे पर फैंस गुस्सा हो जाते हैं, मतलब सच ना बोले कोई और ये जैसा खेलते हैं खेलते रहें। जरा इस पर बात करेंगे और बात करेंगे कि आपके जो सेमीफाइनल्स हैं उनका क्या सिनेरियो है, कौन सी 4 टीमें जो है सेमीफाइनलिस्ट हमें दिख रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाती हुई नजर आ रही है भाई। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो खबर यही आ रही है कि भाईजान पाकिस्तान के जो करंट खिलाड़ी हैं उन्होंने उनकी तरफ से जो है खिलाड़ी आए और उन्होंने ये बताया कि अब जो हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसमें हम पीसीबी से ये भी मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान के जो करंट खिलाड़ी हैं ये टीवी के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के ऊपर तनकीद ना करें। स्पेशली उन्होंने नाम मेंशन किए जैसे अहमद शहजाद हैं, मोहम्मद हफीज एज अ टीम डायरेक्टर पीछे टीम के साथ काम करते रहे हैं, इनके ऊपर भी तो वो कह रहे हैं कुछ ऐसी शख्स लेकर आएंगे, हम इसके अंदर ऐसी शकें शामिल करेंगे कि इनको जो है हम महदूद कर दें और इनको टीवी के ऊपर बैठ के ये पाकिस्तान टीम के ऊपर तनकीद ना करें। तो भाईजान बात ये है कि ये सारा कुछ करवाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो है बेचारे जो खिलाड़ी जो है आप कह लेके पेंशन ले रहे हैं उनके ऊपर लेकर आना या जो बोर्ड के साथ मुंसलिक रहते हैं उनके ऊपर ये चीजें करवाना। आप परफॉर्मेंसेस अच्छा कर दो, आप परफॉर्म अच्छा कर दो, सबके मुंह में ताले लग जाएंगे, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा आपको। आप जीतो अफगानिस्तान की तरह, खेलो इंग्लैंड की तरह, खेलो ऑस्ट्रेलिया की तरह, किसी की जुर्रत है आपके खिलाफ बोल पाए। ये क्या बात हुई कि जो सच बोल रहा है उसको मुंह बंद करवाने के लिए कि यार ये फैंस हम पे गुस्सा हो जाते हैं, इनके मुंह बंद कराओ। खेलना आपने अच्छा नहीं है। देखें अपडेट के मुताबिक जो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स हैं जो पीसीबी ऑलरेडी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जो गैरी क्रिस्टियन है, उसके बाद उनकी रिपोर्ट के बाद फैसले किए जाएंगे बड़े बड़े। लेकिन दूसरी तरफ प्लेयर्स भी अपनी प्लानिंग पूरी कर रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पीसीबी अगर एक्शन लेता है इनकी डिमोट भी होती है कैटेगरी, तो जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर एक तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपने आप को डिमोट नहीं होने देंगे, दूसरा इन्होंने ये फैसला किया कि हम उसके अंदर नई शिफ्ट डलवाएंगे जिसमें ये बात करेंगे कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या पीसीबी के कोई ऑफिशियल्स हैं या जो भी पीसीबी के साथ किसी तरीके से मुंसलिक है, पीसीबी एक ऐसा कोई कानून लेकर आए जो उनके खिलाफ बात ना की जाए। यानी कि आप परफॉर्मेंसेस जैसी मर्जी देते रहो, जितनी मर्जी बेशर्मियां करते रहो, जितनी मर्जी नालायकियां दिखाते रहो, जितनी मर्जी आप वर्ल्ड कप से अर्ली एग्जिट लेते रहो, जितना मर्जी रोडों पे लोगों से लड़ते रहो, जितना मर्जी घूमते रहो, जितना मर्जी अयाशियां करते रहो, पाकिस्तान टीम जलील हो जाए, हार जाए, हमारी टीम को आप फैंस को रुला दो, उसके बाद आपकी अयाशी खत्म नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई बोले तो एक ऐसा कानून डाल दो कि भाई वो आपके बारे में बात ही ना कर सके। तो ये तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है और सीनियर प्लेयर्स इसको लीड कर रहे हैं, जिसमें जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, अब जाहिर है रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर प्लेयर्स में कौन से प्लेयर्स के नाम आते हैं, सारे हैं, बाबर हो गए, शाहीन हो गए, रिजवान हो गए, शादाब हो गए, इसमें इफ्तिखार को भी आप डाल लो, वट एवर। खैर नाम अभी इनके आप कह लो कि क्लियर नहीं है, लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स हैं यही है, तो इनके नाम आ रहे हैं कि ये सब मिल के एक फैसला करने जा रहे हैं। और किसी एक प्लेयर ने ये बात बता भी दिया कि भाई हम बोर्ड से ये बात करेंगे, तो बड़ी अजीब सी बात है, बड़े अफसोस वाली बात है। अहमद शहजाद पे बहुत तपे हुए हैं और मोहम्मद हफीज पे बहुत तपे हुए हैं। इनका ये कहना है कि अहमद शहजाद ने हमारे ऊपर जो है ना बिला वजह क्रिटिसाइज किए, इवन यहाँ तक कह दिया गया कि अहमद शहजाद कहते हैं कि वो दोबारा टीम में खेलना चाहते हैं, तो ऐसे क्रिटिसाइज करके तो वो टीम में नहीं खेल सकते। और सेकंड उन्होंने हफीज को भी मेंशन किया है कि हफीज से भी वो सख्त नाराज है, जो हफीज ने ये बात की थी कि यार ये ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है सो रहे होते थे, मतलब हफीज आगे सच ना बताए ना, जो है अहमद शहजाद सच बोले, सच बोलने के ऊपर जुर्म है। एक ऐसा कानून बना दो, ऑलरेडी आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, कोई खास तबका है किसी के खिलाफ को बोल नहीं सकता, बोलता है तो क्या मीडिया में इस वक्त सारे जर्नलिस्ट, पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि जो मुंह सबका बंद करने की कोशिश की गई है, पूरा जर्नलिस्ट, पूरा मीडिया, जितने चैनल्स हो जाए, अखबार हो जाए, जितनी एसोसिएशंस हो जाए, सब इस पर एहतजाज कर रही हैं। मतलब रियलिटी नहीं दिखानी, बस आपने फेक पर दिखाओ। वो जो हुकूमती है वही अब आपके प्लेयर्स उससे फायदा उठाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई उसी में आप जो बहती गंगा उसमें हम भी हाथ धोएं, हमें भी खूब फायदा हो, हम भी उससे खूब फायदा। मतलब आप अच्छा खेलो, एक बात है, अच्छा खेलो, फैंस आपको प्रेज करेंगे, और दूसरा ये जो बात कर रहे हैं प्रेज करेंगे, टीवी शो में भी आपके क्या क्या बजेंगे, सारा ये जो क्या आप यूएसए से हारोगे, एक बात है, आप यूएसए से हार गए हो,
आपने अहमद शहजाद पे पाबंदी लगा दी, फीस पे पाबंदी लगा दी, और बंदे का खून नहीं कूट जाएगा कि आप यूएसए से आ रहे हो यार? एक बात है, इंसान को शर्म भी तो कुछ आती है। आप ये जो बात कर रहे हो कि ये कह रहे हैं जी अहमद शहजाद हो गए और ये बाकी अगर तनकीद करेंगे तो फिर इनको या तो आप ये बैन लगाओ कि भाई ये बोर्ड के साथ नहीं काम कर सकते या ये टीम में नहीं आ सकते हो। भाई तुम्हारे बाप की टीम है कि तुम इस पे फैसला करोगे कि भाई ये बात करेंगे तो हम इनको आने नहीं देंगे? मतलब तुम्हारे घर की टीम है यार, तुम मजाक कर रहे हो यार। 30 करोड़ लोग क्या इधर भूंगा लेने आए हुए हैं? हम तो ये मुतालबा करते हैं कि ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इन सबको निकाल के यंगस्टर्स की टीम बननी चाहिए। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में यंगस्टर्स पे टीम बनी थी और वो टीम आप देखो लास्ट टाइम 2009 में आप जीते थे, उसके बाद 17 में आप जीते थे और उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल था, यही हाल था कि आप क्वालिफाई भी नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया था। एक वेस्ट इंडीज के साथ इनकी सीरीज थी और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा सख्त नाराजगी का इजहार किया था और हमने अकलमंदी है की थी पीसीबी ने कि वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज खेलने से मना कर दिया था और वो सीरीज को जो चैंपियंस ट्रॉफी की कट ऑफ टाइम था उसके बाद वो शेड्यूल रखी थी ताकि वेस्ट इंडीज को मौका ही ना मिले। तो ये बोर्ड ने अकलमंदी की थी उस टाइम कि वो सीरीज नहीं खेली थी। अगर वो सीरीज खेल देते और खुदा ने खास्ता अगर एक मैच भी उसमें हार जाते तो फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई ना कर सकते होते। क्वालिफाई करके ही आए थे, आपको पता है क्या? ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी हमने क्वालिफाई किया था। नहीं वो तो वो उसमें टॉप 8 रैंकिंग्स वाली खेल रही थी ना, तो मैं वही तो बता रहा हूं कि अब वो एक सीरीज थी जिसमें हमारा स्टेक लग गया था तो हमने खेली नहीं। अब आपने वो हल्की सीरीज करके आप थोड़ा ऊपर आ गए थे, अब वेस्ट इंडीज के साथ की सीरीज थी लेकिन बोर्ड ने अकलमंदी यह की कि उस सीरीज को रीशेड्यूल करके थोड़ा लेट किया, जिस पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बहुत गुस्से का इजहार किया था पीसीबी से। लेकिन पीसीबी ने कहा खैर है, टीम का चैंपियंस ट्रॉफी खेलना इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो कि वो यही वाला हाल था जैसे भी हम यूएसए से आ रहे हैं, फलाने से आ रहे हैं, लेकिन उस चैंपियंस ट्रॉफी में आपने 8 से 9 खिलाड़ी नए खिलाए थे और वो जीत गए। तो अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। इन सब बेशर्मों को आप ऐसे निकालो मानो दूध में से मक्खी को निकालते हैं जैसे। दाऊद एक और चीज है कि दुनिया के जो प्लेयर्स हैं ना वो जो पुराने होते जाते हैं वो लेजेंड बनते जाते हैं। उनका एक जो है ना एक किरदार आता है टीम के साथ, वो यंगस्टर्स हमारे जलील करवाते हैं। हमारे जब पुराने होते जाते हैं वो सियासी बनते जाते हैं, वो सियासत को अरूज पर लाते हैं, वो अपने एक ग्रुपिंग करते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, मतलबी हो जाते हैं। सबकी मिसाल है। आप यूनुस खान से शुरू कर लें, शायद अफरीदी को भी इसके अंदर आप ले आए, मिसबाह को भी ले आए, मलिक को भी ले आए, मलिक को ले आए, इससे पीछे जाते हैं तो वसीम अकरम को ले आए, वकार यूनुस को ले आए। मतलब ये अकेले नहीं है, ये इस तरह के ये पीछे जितने लोग पुराने होते गए हैं ना और जैसे जैसे उनको टीम से निकाला, टीम में बेहतर होती गई है, नए लोग आते गए, टीम बेहतर होती चली गई है। लेकिन जैसे जैसे ये पुराने चिपके रहते हैं, ये सियासत की एक ऐसी जो है ना आप कह रहे हैं कि घुस के दीमक की तरह जो है पाकिस्तान क्रिकेट को चाटना शुरू कर देते हैं। तो ये वो टाइम आ गया है कि इन सबको साइड पे कर दें, नहीं तो ये एक टाइम के ऊपर जो है ना ये शिक भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर देंगे कि चेयरमैन जो है ना उसको भी आपने 3 महीने से ज्यादा नहीं रखना, नहीं तो हम क्रिकेट नहीं चले आगे चले। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि मोहम्मद आमिर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 तक टीम के लिए दस्तयाब होंगे और वो टीम का हिस्सा होंगे भजन चैंपियन ट्रॉफी में। देखिए खबर बड़ी आ रही है और लोग जो सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहे थे हमसे लगातार कि क्या इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर क्या वो आगे जाएंगे, क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। तो अब जो बड़ी खबरें आ रही हैं कि पीसीबी प्रॉपर प्लान कर रहा है। इवन आमिर इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप पाकिस्तान के बॉलर्स जो 4 खेल रहे थे, 5 बॉलर थे लेकिन चलो 4 को मौका मिला, बास तो आपने खाली आयरलैंड वाला मैच खिलाया तो उनमें सबसे ज्यादा बेहतर बॉलिंग उन्होंने की। इवन एक उनका जो यूएसए वाला सुपर ओवर था वो बहुत खराब किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आप कह लो कि हार भी भुगतनी पड़ी और पाकिस्तान फारिग भी हुआ। लेकिन उससे यूएसए वाले मैच से जो मैच था उसमें जो 19वां ओवर था वो आमिर ने सिर्फ टोटल उसमें आप कह लो कि एक उनको जो आगे 3 पड़े थे उसके अलावा सिर्फ 2 रन उन्होंने दिए हुए थे और वहीं उन्होंने वापसी भी दिलाई थी। वो अलग बात है कि हारिस रऊफ 15 रन खा गए, आखिरी 3 बॉलों में 12 रन खा गए वो। तो चलो सुपर ओवर आमिर को दिया गया, फिटनेस उनके मसाइल थे और उसके बाद उन्होंने 18 रन कंसीड कर दिया। लेकिन उस मैच के बाद आमिर इंडिया के अगेंस्ट भी हैट्रिक बॉल पर आए, कनाडा वाले मैच में अच्छी बॉलिंग की, बाकी भी जो आयरलैंड वगैरह के मैच थे सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाजी की। लेकिन अब पीसीबी ये सोच रखता है और सिलेक्शन कमेटी बिलखसूस ये सोच रखती है कि मोहम्मद आमिर को ओडीआई में भी कम बैक करवाया जाए और मोहम्मद आमिर को T20 और ओडीआई दोनों में 2025 तक कैरी ऑन किया जाएगा और उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि आया वो 26 तक कैरी ऑन करते हैं और अगर वो होते हैं तो फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप में भी वो शायद जाएं। लेकिन फिलहाल जो फोकस है वो 25 तक का है और चैंपियंस ट्रॉफी 25 में मोहम्मद आमिर की एंट्री के कभी इम्कान आते हैं, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स जब आएंगी तो इसके बाद बहुत कुछ पोस्टमार्टम होगा, चेयरमैन जो मोहसिन नकवी हैं वो भी बड़े बड़े फैसले करेंगे और बहुत कुछ होगा। लेकिन इसके दरमियान में जो बड़े फैसले होने हैं वो ये भी होना कि कुछ प्लेयर्स के कैरियर का भी फैसला होगा, जिसमें आजम खान है, इफ्तिखार है, बाबर रिजवान को कहा जा रहा है जी इनको आराम करवाया जाएगा कुछ सीरीज में। कप्तानी को लेकर बहुत कुछ चल रहा है कि शान
मसूद स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, एटलीस्ट वाइड बॉल ओडीआई स्पेशली, T20 शायद ना भी, लेकिन ओडीआई की कप्तानी में शान मसूद स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो कप्तानी ले सकते हैं। T20 ब्लास्ट की जो इनिंग्स खेल रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन वो एक ही इनिंग खेली थी, उसके अलावा तो वो भी थोड़ी ढीले उसमें खेल रहे थे, लेकिन फैंस ने फिर भी प्रेशर बन रहा है प्रेशर, और वो एक नाम ऐसा आ रहा है कि टेस्ट की कप्तानी करें तो शायद आप ओडीआई में भी उनको कप्तानी के लिए कंसीडर करोगे, तो चीजें हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के बाद फैसले होने हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर के हवाले से भी ज़ाहिर उस टाइम हतमी फैसला किया जाएगा कि, लेकिन अभी तक की जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पीसीबी ये इरादा रखता है कि उनसे बात करेगा और मोहम्मद आमिर को चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि महीने भी कम ही है, अभी आपके फरवरी में तो खेली जानी है, और उसके अगर आप आगे पीछे देखोगे क्रिकेट बहुत ज्यादा है, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसके बाद आप देख लो साउथ अफ्रीका जाना है, फिर पाकिस्तान के ओडीआई टेस्ट, फिर घर पे इंपॉर्टेंट ट्राई नेशन सीरीज से साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के साथ, और ठीक उसके बाद आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। तो मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में रहेंगे। जो अपडेट आ रही है कि T20 फॉर्मेट अभी वो खेल रहे हैं, अपडेट ये है कि वो ओडीआई में भी आएंगे, तो ये बड़ी खबर है। खैर मोहम्मद आमिर से खुद भी पूछ के क्या उनका क्या इरादा है और आगे क्या इस पे पेशरफ्त होगी, तो उनसे पूछ के भी आपको अपडेट देंगे क्या कहानी होगी। लेकिन आमिर के हवाले से पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी है, या आपको उनका मौकफ बता रहे हैं, या आमिर का मौकफ आपको हम नहीं बता रहे, जो सिलेक्शन कमेटी है वो ये मौकफ रखती है कि मोहम्मद आमिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक पाकिस्तान टीम के साथ रहें। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है सेमीफाइनल्स को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि सेमीफाइनल के सिनेरियो जो है सामने आ चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म के सुपर 8 के अंदर मैचेस हुए हैं, और तमाम तर टीमें जो है वो आप कह रहे हैं कि एक ही कैलिपर के ऊपर आकर खड़ी हो चुकी हैं। 2-2 पॉइंट्स के सिनेरियो जो है बन रहे हैं। भाईजान कौन कौन जा रहा है और कैसे कैसे जा रहा है? सबसे पहले तो आपको अपडेट दे दे कि इंग्लैंड गो थ्रू कर चुकी है, इंग्लिश टीम इंग्लिश टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, और वो पॉइंट टेबल पे टॉप कर रही है, पॉइंट टेबल पे टॉप करेगी। यानी कि जो ग्रुप 1 होगा इंडिया वाला, अब इंडिया के साथ अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया कौन आता है उस पर तो बात करते हैं, लेकिन जो भी वो आएगा, क्योंकि इंडिया ग्रुप में अब टॉप भी करती हुई नजर आ रही है, और वो अगर हार भी जाते हैं अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से, फिर भी उनका नेट रन रेट इतना अच्छा है, क्योंकि 50-50 रन से उन्होंने दोनों मैच जीते हुए हैं, वो टॉप करेगी। तो इंडिया इंग्लैंड के साथ तो नहीं खेलेगी, यानी कि इंग्लैंड का जो मैच पड़ेगा, अगर तो अफगानिस्तान उस ग्रुप से आई तो उनके साथ होगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया आई तो उनसे होगा, क्योंकि इंग्लैंड अपने ग्रुप में टॉप कर गई है आज। अब जो दूसरा सिनेरियो है वो है कल सुबह मैच खेला जाएगा, यानी कि हमारे यूएसए के लोकल टाइम के मुताबिक तो आज ही वो खेला जाना है शाम को, लेकिन हमारे टाइम के मुताबिक कल सुबह मैच खेला जाना है। मैच है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का, मैच है डू और डाई भाई, कोई भी मैच जीत जाए, अगर साउथ अफ्रीका 1 रन से भी वो मैच जीतता है, साउथ अफ्रीका गो थ्रू कर जाएगा। अगर वेस्ट इंडीज का चूंकि नेट रेट बड़ा अच्छा है, उन्होंने आप कह लो कि यूएसए को 10 ओवर में टारगेट चेस किया था, तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी यही है कि बस आप 1 रन से मैच जीत जाओ, 1 रन से या आखिरी बॉल में भी अगर टारगेट चेस कर जाते हो तो वेस्ट इंडीज गो थ्रू कर जाएगा। यानी कि वो अब क्वार्टर फाइनल मैच बन गया। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच अब क्वार्टर फाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया। जो जीता वो गो थ्रू कर जाएगा, जो हारा वो बाहर हो जाएगा। हाँ, अगर बारिश हो गई तो उस सूरत में वेस्ट इंडीज बाहर हो जाएगा, उस सूरत में साउथ अफ्रीका गो थ्रू कर जाएगा अगर बारिश हो जाती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास 2 जीते हैं। तो अगर तो बारिश हो गई तो उस सूरत में साउथ अफ्रीका 1 पॉइंट और ले जाएगा, तो वो गो थ्रू हो जाएगा और वेस्ट इंडीज बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर मैच हुआ तो जो जीता वो गो थ्रू कर जाएगा। इंग्लैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। इंडिया का जो आपको पता है कि मैच खेला जाना ऑस्ट्रेलिया के साथ, उनका भी सिनेरियो जो है तकरीबन यही है कि अगर जो इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बाहर हो जाएगा, और अगर जो अफगानिस्तान है वो फिर बांग्लादेश को बीट करता है तो डायरेक्ट जो है वो इंडिया और आप कह लें कि अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर जो है आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच इंडिया से जीत लिया तो फिर ये है कि अफगानिस्तान के पास सिनेरियो होगा एक कि यार ये नेट रन रेट है और हमने इस नेट रन रेट को बीट करना है। सिनेरियो अफगानिस्तान के पास होगा, देन वो क्वालिफाई कर सकते हैं अगर वो नेट रन रेट से ऊपर चले गए। वो बड़ा मुश्किल सिनेरियो हो जाएगा अफगानिस्तान के लिए, लेकिन आएगा अगर तो इंडिया जीत गया तो फिर तो अफगानिस्तान के लिए बल्ले बल्ले है। फिर तो अफगानिस्तान को सिर्फ एक काम करना है और वो ये करना है बांग्लादेश को हराना है। लेकिन एक और आपको अगर बारिश भी हो गई और कल रेन फोरकास्ट भी चांस है। हाँ, तो अगर तो बारिश हो गई तो भी ऑस्ट्रेलिया गया, फिर भी अफगानिस्तान के पास सिंपल सिनेरियो है, बांग्लादेश को हराएं, बस बांग्लादेश को हराओ और जाओ। लेकिन बंगाली पार्टी खराब कर सकते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन अगर कहानी ये होगी अली कि अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया, इंडिया हार गया, इंडिया तो फिर भी टॉप पे फिनिश करेगा। लेकिन फिर कहानी आ जाएगी कि जो अफगानिस्तान के पास सिनेरियो होगा बांग्लादेश के अगेंस्ट वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तकरीबन ऐसा कोई सिनेरियो शायद आएगा कि 70-75-80 रन का, जो तकरीबन नामुमकिन सी बात है कि अगर आप T20 में 80-85 रन से हराओ वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो वो उस फेस में फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए चांस रहेगा। चलें लेट्स सी, ये सारे सिनेरियो हैं जिसके अंदर ये चीजें आ रही हैं। तो बड़े अब इंपॉर्टेंट मैचेस रह गए हैं और बड़े ही अगर आपको क्लासिकल अब तांडव हो गया। हमारे दोस्त इसको बोलते हैं तांडव बोलते हैं। लेकिन अली साहब जो यूएसए है, जो तांडव थी हमारे लिए,
वो क्या कर रही थी? मैंने उस टाइम भी बोला था, मैंने विक्रांत के साथ, मैं उनके साथ मेरी इवन शो में भी मैंने बात की थी, तो वो मेरी बात से एग्री नहीं किए थे। मैंने उसके साथ वीडियो में भी सवाल किया था और उसके अलावा ऑफ द कैमरा भी मैंने उससे सवाल किया था। मैंने कहा था बताइएगा जो यूएस सुपर 8 में आ गया ये कितने मैच जीतेगी? ये बिल्कुल बेकार क्रिकेट खेलेगी। अपने इनका तो ऐसा मैच होगा कि हलवा है, सब टीमें आएंगी और मार मार के जाएंगी इसको। तो बस से साउथ अफ्रीका से अच्छा खेला, बाकी सब वो भी क्या हारे तो एंड में थोड़ा सा फाइट कर दिया, बाकी तो वेस्ट इंडीज से 10 ओवर में फारिग किया। आज इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने भी इनकी बत्ती बना दी। आप बातें ऐसे कर रहे हो कि पाकिस्तान आती तो ओए होए होए ऐसे टफ मुकाबले होने थे, खूनी मैच होने थे इंग्लैंड से। लेकिन अली एटलीस्ट पाकिस्तान आयरलैंड से जीता नहीं जा लेकिन रहा अली था। आप जो भी बात करो, अगर आप इंडिया की बात करते हो ना कि व्यूअरशिप दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो सेकंड मोस्ट व्यूअर्स पाकिस्तान की है। व्यूअरशिप सेकंड मोस्ट भी आ गया। नहीं व्यूअरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। टीवी व्यूअरशिप में भी अफगानिस्तान अभी अफगानिस्तान व्यूअरशिप में किधर आया? अभी अफगानिस्तान की अभी व्यूअरशिप अफगानिस्तान ज्यादा बड़ा है पाकिस्तान से, लेकिन अवाम को व्यूअरशिप की फैन अब अफगानियों में बहुत हैं। अफगानिस्तान में फैंस की बात नहीं है, लेकिन टीवी में आप, मैं स्टैट्स की बात करूं, अपने जबानी बात नहीं कर रहा, आप टीवी में देख लो, राइट्स, आप व्यूअरशिप की बात कर लो। जो सबसे ज्यादा जो टीवी है ना आपके पास, वो आती है अफगानिस्तान से। नहीं वो आते हैं, लेकिन मैचेस जो देखे जाते हैं वो पाकिस्तान में देखा जाता है ना यार। मैच आप आईसीसी का वो उस पर देख लो, वो बता देते हैं। लेकिन जो रेवेन्यू बात है, मैं उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं व्यूअरशिप की बात कर रहा हूं। रेवेन्यू में इंडिया के बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आते हैं, फिर पाकिस्तान आता है 4th नंबर पे। रेवेन्यू में आप बोलो कि हम जो है वो अफगानिस्तान से ज्यादा होंगे, बांग्लादेश से ज्यादा होंगे, क्योंकि ऐड अच्छे चलते हैं हमारे उसमें। रेवेन्यू में इंडिया का टॉप पे है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 2-3 पे आते हैं, आप 4थे नंबर पे आते हो। लेकिन व्यूअरशिप की बात करते हो, जो लोग मैचेस देखते हैं, जो आप कहते हो डिजिट्स वाइज कि कितने लोगों ने देखा, वो आपका इंडिया के बाद 2nd नंबर पे पाकिस्तान की बारी आती है, फिर बाकियों की आती है। इवन बांग्लादेश भी इसमें अच्छी व्यूअरशिप में आता है। बांग्लादेश भी आपको टॉप 4 में नजर आता है। लेकिन जो हालात चल रहे हैं ना, अनकरीब आपकी ये चीज लेकिन आप जो बात कर रहे हो, मैं ये बात कर रहा था कि वर्ल्ड कप में फीका होगा, और हुआ फीका। आप बताओ नहीं हुआ? पाकिस्तान में लोगों का इंटरेस्ट नहीं गिरा? नहीं गिरा, गिर गया, बल्कि क्यों गिरा है ना। पाकिस्तान में लोग बेचारों का दिल नहीं कर रहा मैच देखने को, कुछ दुखी है कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा। बेशक आप सुपर 8 खेल रहे होते, बेशक आप हार भी रहे होते, लेकिन एटलीस्ट हाइप होती। और शायद से पाकिस्तान का कुछ ऐसा रहता है कि सुपर 8 में आके शायद पाकिस्तान को कोई अलग 4 चांद लग जाते, एक्स्ट्रा खेल पड़ते। लेकिन बहरहाल ये सिनेरियो नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट अच्छी खेला है, ये एडमिट करने वाली बात है, और यही वजह है कि वो आपको आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम को जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिए।